Hello friends, welcome to शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे जीडीसी एग्जाम 2024 के सिलेबस के बारे में, जो कि एलपी और गुड्स गार्ड से संबंधित होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी रेलवे के द्वारा जीडीसी के थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड किया गया है। जैसा कि इस बार के नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दिया गया है, पर सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सो ऐसा हम मान सकते हैं कि इससे पहले के जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस था वहीं इस बार भी रहेगा। सिलेबस जो है वो लगभग ओपन रिक्रूटमेंट की ही तरह है, जैसा कि आरआरबी की तरह जारी किया जाता है। सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेरी है जो फॉर्म फिलअप से संबंधित है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में छोटे छोटे टर्म को लेके कन्फ्यूजन था। कोशिश करेंगे यहाँ पे वो टर्म को क्लियर करने का। तो जैसे कि सबसे पहले था यूनिट नेम टर्म को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यूनिट नेम जो होता है आपका ऑफिस का स्पेसिफिक नेम होता है जिसके अंडर आप काम करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑफिस के अंडर आप काम करते हो, उसका जो नाम होगा वो आपका यूनिट नेम हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट था कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में। कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या होता है? तो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होता है वह हायर ग्रेड के ऑफिसर यानी क्लास 1 या क्लास 2 होता है, जिसके कंट्रोल में आपका ऑफिस होता है, और वह जो है एसएससी से ऊपर होगा। अगर बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीडीसी के फॉर्म फिलअप के संबंध में, तो यहाँ आपको एनेक्चर 1 अपलोड करना होगा, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट डेटा फिलअप करने के बाद ऑफिसर या सुपरवाइजर से साइन करवाकर ऑफिशियल सील के साथ अपलोड करना है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि साइन आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर से ही होना चाहिए, आपका एसएससी या इंचार्ज भी कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा साइन करवाए हैं, और अच्छी बात है, इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर बात करें ईस्टर्न रेलवे के जीडीसी के फॉर्म फिलअप के संबंध में, तो यहाँ आपको कंप्लीट फिलअप किया हुआ एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन करवाकर, जी हाँ, कंट्रोलिंग ऑफिसर से साइन करवाकर अपलोड करना है। पहले के नोटिफिकेशन में 3 कॉपी ऑफिस में जमा करना था, लेकिन 20 मई 2024 को जो नोटिस दिया गया है उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। सो अगर आपके ऑफिस वाले मांगे तो जमा करें, अन्यथा अपने पास रखें। अब बात करें रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर रेलवे के फॉर्मेट में नहीं बन रहा है तो जो भी आपके पास है बस 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वो अपलोड ही करें, क्योंकि फॉर्मेट में बनाने में काफ़ी समय लगता है, जो कि हो सकता है आपके पास उतना समय ना हो। अधिकतर केस में जो है सब बना नहीं पाएंगे या सबको उतना छुट्टी नहीं मिलेगा इस फॉर्मेट में बनाने में। सो आपके पास जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो ही अपलोड करें। अगर बात करें एडुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, तो मन में सवाल उठता है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को कैसे करें। तो सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स के नीचे चाहे लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी आप सेल्फ अटेस्टेड लिख दें और उसके नीचे अपना साइन कर दें, तो हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड। और इसको पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि स्पेसिफिक साइज जो 100 से 300 KB के बीच होना चाहिए, उसके फॉर्मेट में बना करके आप अपलोड करें। उसके बाद आप चाहे तो साइन के नीचे डेट भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद फिर बात करें आई कार्ड की, तो आई कार्ड जिसके पास है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो नए एम्प्लॉई है जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए वो टेम्परेरी आई कार्ड बनवा सकते हैं। तो टेम्परेरी आई कार्ड बनाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए आप जो है एक पेज में अपना बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस या पोस्टिंग प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, लेवल, ग्रेड, पे, स्टेशन और कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना साइन कर दे और अपने ऑफिस के इंचार्ज या ऑफिसर से साइन और मोहर लगवाकर अपलोड कर दे। यही हो जाएगा आपका एक तरह से टेम्परेरी आई कार्ड। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स साइज़ की, तो आपका जो कलर फोटोग्राफ जो कि जेपीजी फॉर्मेट में 15 से 40 KB के बीच होना चाहिए, और साइन जो कि जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये भी जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। यानी कि फ़ोटो का साइज़ जो है आपका 15 से 40 KB, और साइन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए।
और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड, एनेक्सर 1, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 100 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। अगर आपसे इन सारे डॉक्यूमेंट्स का साइज फिट नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि www.ilovepdf.com का सहारा ले सकते हैं। वहाँ आप अपने अनुसार से साइज चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में बात करें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के दौरान कुछ मिस्टेक्स की, जो अक्सर हो जाता है, जैसे एजुकेशनल मार्क्स, यूनिट नेम, कंट्रोलिंग ऑफिसर नेम, आधार नंबर और भी बहुत सारे छोटे छोटे गलतियां जो फॉर्म फिलअप के दौरान हो गया है। तो इसके लिए घबराए नहीं, ज़्यादातर केस में ये गलतियां अवॉइड कर दिया जाता है। अगर किसी कारणवश इसको लेकर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप एफिडेविट बनवा कर ले जा सकते हैं डीवी के दौरान। जैसे कि मेरे साथ एजुकेशनल बोर्ड गलत फिलअप कर दिया था तो मैंने डीवी के दौरान उसका एफिडेविट दे दिया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूज ना रहे, आगे तैयारी पर ध्यान दें। फॉर्म तो फिलअप कर दिए, अब मन में ये सवाल उठता है कि मेरा एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। जिसका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा कारण के साथ दिया जाएगा कि किस कारणवश हुआ है। हो सकता है करेक्शन के लिए मौका दे, डिपेंड्स ऑन बोर्ड। अगर किसी भी तरह के फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप ईमेल या कॉल कर सकते हैं। जैसा कि कांटेक्ट करने के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डॉट्स को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ये तो क्वेरी के रिगार्डिंग डिस्कस किए। अगर अब भी कोई मन में डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि एलपी और गुड्स गार्ड का सिलेबस है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलपी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे ट्रेंस मैनेजर के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर बात करें एलपी और ट्रेंस मैनेजर के एग्जाम की, तो इसका जो एग्जाम होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा। अगर बात करें एलपी के एग्जाम पैटर्न की, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, एलपी का जो एग्जाम होगा वो आपको पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में होगा, जिसमें आपको पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया रहेगा। और पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके रिलेवेंट ट्रेड से रहेगा और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट बी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको सिर्फ पास करना है। पास करने के लिए इसमें आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। 35% मार्क्स मीन्स आपको लगभग 26 मार्क्स पार्ट बी में क्वालिफाई होने के लिए चाहिए ही चाहिए। अतः आप लोग जो है पार्ट बी को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी इतना है कि आप सिर्फ इसमें जो मिनिमम कटअप है वो आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम होगा CBAT के रूप में। CBAT मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। साइको टेस्ट हो जाने के बाद जो है आपका फिर डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेरिट बनाया जाएगा। ये जो मेरिट बनेगा आपके पार्ट ए के मार्क्स के आधार पे बनेगा और CBAT यानी कि साइको टेस्ट के मार्क्स के आधार पे बनेगा। और ये जो मेरिट बनेगा आपको पार्ट ए का जो है 70% वेटेज लिया जाएगा मार्क्स का, और साइको टेस्ट का जो है 30% वेटेज लिया जाएगा। और इन दोनों को मिला करके जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर आपका डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर उसमें आप फिट हो जाते हैं तो फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाया जाएगा। फिर आफ्टर उसके बाद जो है ज्वाइनिंग होगा। तो ये तो रहा आपका एलपी के एग्जाम पैटर्न की। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए के सिलेबस के बारे में। पार्ट ए के सिलेबस की बात करें तो इसमें जो आपको 4 पोर्शन से क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगर इसके सिलेबस की डिटेल्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो आपको चैप्टर्स रहेंगे, जिन चैप्टर्स से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम एटसेट्रा, और भी बहुत सारे जो इसमें नहीं दिए गए हैं चैप्टर्स, तो उनसे भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये तो आपका मैथमेटिक्स का जो कंटेंट्स है, ये लगभग जो ओपन जनरल कंपटीशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, तो वहीं इनके अंतर्गत सिलेबस दिया गया है, लगभग सेम ही है। अगर रीजनिंग के चैप्टर्स की बात करें तो रीजनिंग में जो है आपका जो बेसिक चैप्टर्स है उनसे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि बेसिक चैप्टर्स में देखें डिटेल्स में तो एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस,
relationships, syllogism, jumbling, Venn diagram, data interpretation and sufficiency, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, arguments and assumptions। और भी जो चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो बेसिक साइंस से आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चंस रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंतर्गत आपको प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपको यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी एटसेट्रा से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो अतः आप इस तरह से अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये तो आपका जो है बेसिक डिटेल्स है जो चैप्टर्स के। तो इन सारे कंटेंट्स को आप देख सकते हैं और उसी तरह से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो लगभग आपको जो ओपन रिक्रूटमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उससे कम ही होगा, क्योंकि जीडीसी का एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग जो है सबके लिए होता है और इसमें जो है एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस अनुसार से क्वेश्चंस प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो कंटिन्यू नहीं रहते हैं, तो सबको देख करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी कि ऐसा हम मान सकते हैं कि जीडीसी का जो एग्ज़ाम होगा और उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही ईजी लेवल के रहेंगे। फिर भी आप अपना जो है, जो आपका बेसिक अगर वीक है या आप भूल गए हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, तो इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर पार्ट बी के सिलेबस की बात करें, तो पार्ट बी में जो है आपका रेलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आप जो है DGET यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के वेबसाइट पे जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो रहा आपका पार्ट बी का क्वेश्चंस का। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है रिलेवेंट ट्रेड के बारे में, जो कि आप जो भी डिसिप्लिन से है या जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो उसका जो है ट्रेड कौन सा फॉलो होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर LP, ALP। वहीं दिया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा साइको टेस्ट का, तो साइको टेस्ट का जो होगा आपका यहाँ पे दिया गया है, द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। यानी कि साइको टेस्ट में जो भी आपके बैटरी होंगे, जितने सेक्शन होंगे, उसमें आपको जो है हर बैटरी में 42 मार्क्स लाना अनिवार्य है और उसी के आधार पर आपका जो है मेरिट बनेगा। फिर बात करेंगे मेरिट की, तो मेरिट यहाँ पे दिया गया है, जो आपका 70% वेटेज रहेगा पार्ट ए का, और जो है आपका साइको टेस्ट का जो है 30% वेटेज रहेगा और उसी के आधार पे जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये तो रहा आपका ALP के एग्ज़ाम का पैटर्न। अब बात करेंगे ट्रेंस मैनेजर के एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो ट्रेंस मैनेजर के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा सिंगल स्टेज में होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। और इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये जो है आपको इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। अगर इसके सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग एंड जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि इसमें दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि आपको तीनों सब्जेक्ट को मिला करके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद अगर इसके सिलेबस की डिटेल्स की बात करें, तो सिलेबस की डिटेल्स की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स के बेसिक चैप्टर्स हैं उसी से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि ऊपर में ALP के लिए था। और आप यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की डिटेल्स की बात करें तो सेम है। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एटसेट्रा से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी वही है, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसके बाद है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन और ग्राफ्स एटसेट्रा। इसमें जो है आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़े गए हैं LP से ज़्यादा, तो आप इसको आप देख सकते हैं और इस अनुसार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका जो करंट इवेंट्स रहेगा यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा
और इसमें आपको स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेस, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, उनसे क्वेश्चन हो सकते हैं और उनसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इनसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। कॉमन एब्रीविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंस गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया एटसेट्रा। यानी कि और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो इसमें नहीं दिए गए, उनसे क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये आपका जो है सिलेबस है, जो भी चैप्टर से आएंगे क्वेश्चंस, तो ये आपको दिया गया है। मैक्सिमम इसी के अंतर्गत आपको रहेगा क्वेश्चंस। तो इसमें भी क्वेश्चन का लेवल जो अगर बात करें पिछले बार जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ उसके अनुसार, तो पिछले बार तो जीडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था और अधिकतर लड़का जो बोल रहा था, जो भी कैंडिडेट्स थे, वो 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो हो सकता है कि इस बार जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो, लेकिन आपको लेवल उतना हार्ड भी नहीं रहेगा और इसी तरह से आप जो है अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे शिक्षण क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।